नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है पंकज। स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ वाटर हीटर यानी कि गीजर के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो पे वाटर हीटर गीजर के बारे में, क्योंकि कुछ समय पहले बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, जहां मैंने बनाया था एयर कूलर के ऊपर वीडियो, जिसपे आप सबों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाल ही में अगर मैं बात करूं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और कुछ दिन बाद शीतकाल आने वाला है, यानी कि ठंडी का मौसम आने वाला है। और ठंडी के मौसम आने से कुछ लोगों को क्या है ना कि ठंडे पानी से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उस वक्त हमें ठंडे ठंडे पानी से नहाना भी है। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग जो है उस ठंडे पानी को इग्नोर करते हैं और ना जाने कितने दिन तक नहाते भी नहीं हैं। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे माइंड में था 3 सवाल, जिसके ऊपर मैं इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ। सवाल नंबर 1 कि वाटर हीटर क्यों? तो अभी मैंने पहले ही बताया कि ठंडी का मौसम आएगा भाई साहब, तो कहीं ना कहीं नहाने के लिए हमें गर्म पानी करना पड़ता है। तो होता क्या है कि बहुत लोग आजकल क्या करते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसे गैस ओवन के ऊपर रख देते हैं, जिससे पानी थोड़ा देर बाद गर्म हो जाता है। फिर उस पानी को उठा के हम बाल्टी में डालते हैं और बाल्टी को फिर पकड़ के अपने बाथरूम तक ले जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि मैं बाल्टी में जब पानी ले जा रहा था तो बाल्टी अचानक से मेरे चौखट पे ठोकर खा के वो गरम पानी मेरे पैर में गिर गया। तो इससे छोटी मोटी एक्सीडेंट कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम गर्म पानी के पतीले को डायरेक्टली बिना कपड़ा के ही पकड़ लेते हैं और हमारा हाथ भी जल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां होती है। प्लस गैस में पानी गर्म करने में समय भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। अगर मेरे जैसे लोग अगर ऑफिस जाने वाले हो, कॉलेज जाने वाले हो या कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो उसके लिए वाटर हीटर यानी कि गीजर सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है, क्योंकि वो आपके बाथरूम में फिट रहता है, संग संग आपका पानी स्टोर होता है, पानी बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और आपको कोई चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट आपकी बकेट में वो गर्मा गर्म पानी आ जाता है और ठंडी पानी मिक्स करके हम आराम से जल्दी से नहा भी लेते हैं और अपने काम से ये निकल भी जाते हैं। सवाल नंबर 2 कि आखिर मैं कौन सा ब्रांड का वाटर हीटर परचेस करूं, यानी कि गीजर मुझे कौन सा ब्रांड का लेना है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बट मेरे लिए बेस्ट कौन सा होगा ये भी जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो गूगल बाबा से मदद ली, यानी कि गूगल पे मैंने सर्च किया और स्क्रॉल करते करते मैंने देखा कि वहां पे मुझे एक ब्रांड का नाम सबसे ज्यादा देखने को मिला, वो है हैवेल्स। जी हाँ, हैवेल्स अभी मार्केट में, यानी कि इंडियन मार्केट में बात करूं तो गीजर या वाटर हीटर के मामले में नंबर 1 ब्रांड है और पिछले 2 सालों से ये अपने बेस्ट प्रोडक्ट के डिजाइन का अवार्ड भी जीत रहा है। जैसे मैं बात करूं पिछले साल उन्होंने बेस्ट अवार्ड के लिए ऑटो को सिलेक्ट किया था, बेस्ट डिजाइन अवार्ड, और इस बार उसे अवार्ड मिला है हैवेल्स के बियांका मॉडल को। तो लगातार 2 सालों से ये बेस्ट डिजाइन अवार्ड तो उठा रहा है। प्लस इस ब्रांड की मैंने एक चीज और नोटिस की, वो है सेफ्टी और है सेल्स सर्विस। जी हाँ, तो ये दोनों चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है एक प्रोडक्ट के लिए, जो मुझे हैवेल्स में हमेशा देखने को मिलती है। अब बात करता हूं मेरा सवाल नंबर 3 कि आखिर जो हैवेल्स ब्रांड नंबर 1 मुझे देखने को मिला है, तो आखिर ये नंबर 1 है क्यों और ये प्रोडक्ट मुझे क्यों परचेस करना है, यानी कि हैवेल्स का वाटर हीटर मुझे क्यों परचेस करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सीधा निकल गया मार्केट का दौरा करने। तो आज मैं सीधा निकल गया सुबह में मार्केट का दौरा करने के लिए और मैं गया रिलायंस डिजिटल। जी हाँ, रिलायंस डिजिटल का एक बड़ा सा शोरूम के ऊपर गया और चलते चलते मैं गया डायरेक्टली वाटर हीटर के सेगमेंट वाले जगह पे। तो वहां जैसे ही मैं गया तो वहां पे मुझे एक चीज नजर आया, एक छोटा सा POSM मटेरियल। जी हाँ, हैवेल्स का एक POSM मटेरियल था जिसमें लिखा था बड़ी बड़ी अक्षरों में 12 रीजन टू बाय हैवेल्स वाटर हीटर। तो ये देखकर मैं थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि आखिर है क्या इतने सारे पॉइंट्स। तब सामने से एक हैवेल्स का सेल्स एडवाइजर आया और मुझे उसके बारे में 2-4 चीजें अच्छी बताने लगे। तो आज मैं उन सब चीजों को, यानी कि 12 रीजन टू बाय हैवेल्स वाटर हीटर, मैं आपको बताने वाला हूं। तो 12 रीजन टू बाय हैवेल्स वाटर हीटर, जिससे मुझे पहला पॉइंट जो देखने को मिला वो है फेरो ग्लास लाइन कोटिंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ, पहला पॉइंट जो है ना बहुत ही खास है, क्योंकि जो भी वाटर हीटर होता है ना, जो पुराने यूजर्स होते हैं जो हमेशा अपने वाटर हीटर यानी कि गीजर को चेंज करने के लिए मार्केट में आते हैं, खरीदने के लिए आते हैं, तो उनका एक ही समस्या होता है कि टैंक उनका लीकेज हो गया।
और ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो पानी होती है वो टैंक से डायरेक्ट आपके वाटर हीटर के भीतर आती है, यानी कि पूरा का पूरा रॉ वाटर आता है जिसमें बहुत ज़्यादा कोरोसिव एलिमेंट, बहुत ज़्यादा स्केल, बहुत ज़्यादा साल्टीपन, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके वजह से उसके भीतर जो है ना, टैंक के भीतर वो कहीं ना कहीं जंग पकड़ने लगता है, कोरोजन लगने लगता है, रस्ट लगने लगता है, जिसकी वजह से आपका टैंक जो है ना कहीं वो लीकेज हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या, अब टैंक को बदलना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए लोग नया गीजर खरीदने आ जाते हैं। तो उस टैंक को कैसे बचाया जाए, नॉर्मली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए जब भी दिवाली होती है तो हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग करते क्या है कि हम लोग दिवाली में रंग करना बहुत अच्छा शुभ मानते हैं, क्योंकि हमारा नया साल भी चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब हम रंग कराते हैं तो हम ये सोच के कराते हैं कि एक बार हम दीवार पे रंग ऐसा लगाए कि वो 5 से 10 साल तक, लॉन्ग टाइम तक चले, यानी कि बार बार हमें हर साल रंग करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं पे टूटा है तो वहाँ पे प्लास्टर करवा देते हैं, पुट्टी लगाते हैं, पुट्टी लगाने के बाद डिस्टेंपर लगाते हैं, फिर जाके अपना मनपसंद का जो भी रंग होता है वो हम करवाते हैं, यानी कि 2, 3, 4 कोटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि सीजन चेंज होता है, बारिश आती है, धूप होती है, तो क्या होता है कि बारिश के वक्त हमारा घर पूरी तरीके से भीग जाता है, जिसके बाद कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो रंग धीरे धीरे करके निकलता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 4-5 कोटिंग कर देते हैं दीवारों पे रंग लगाने से पहले, जिससे वो समस्या ना हो और हमारा दीवार भी लॉन्ग टाइम तक, हमारा रंग जो है दीवार का वो लॉन्ग टाइम तक चले। ठीक उसी तरीके से बचाने के लिए हमने क्या किया है, हैवेल्स ने क्या किया है कि आपको टैंक के भीतर में एक ग्लास लाइन कोटिंग कर दिया है, वो भी फेरो ग्लास लाइन कोटिंग, यानी कि जो टैंक जो दे रही है हैवेल्स वो है स्टेनलेस स्टील का टैंक, और साथ ही साथ भीतर में आपको ग्लास लाइन कोटिंग देखने को मिलता है, जिससे क्या है कि उसमें कोई कोरोजन नहीं पड़ेगा, कोई रश नहीं पड़ेगा, जिससे वो जो लीकेज वाली समस्या वो नहीं आएगी। तो ये बेस्ट टेक्नोलॉजी, कोटिंग टेक्नोलॉजी मुझे हैवेल्स के वाटर हीटर में इननेट कंटेनर में देखने को मिली। तो ये था पॉइंट नंबर 1, फेरो ग्लास लाइन कोटिंग टेक्नोलॉजी। और सेकंड पॉइंट ये है इनक्लॉय ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट। जी हाँ, टैंक के भीतर तो पानी आ गई, अब क्या, उसे गर्म भी तो करना है, जिसके लिए हीटिंग एलिमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो हीटिंग एलिमेंट कौन से मटेरियल का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारी मार्केट में कंपनी है जो आपको कॉपर हीटिंग एलिमेंट, लोहे का हीटिंग एलिमेंट या सोने का हीटिंग एलिमेंट दे दे, लेकिन कंटिन्यूअसली पानी के भीतर रहने की वजह से होता क्या है, उस हीटिंग एलिमेंट में स्केल पड़ने लगती है, और स्केल पड़ने के बाद होता क्या है कि आज जो पानी आपको 5 मिनट में गर्म कर दे रहा है आपका गीजर, वही 6 महीने बाद 10 मिनट लेने लगता है, वही 2 साल बाद आप देखिएगा 15-20 मिनट लेने लगता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली इसमें स्केल पड़ रहा है, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से वो पहले से और ज्यादा होने लग रही है। अब इलेक्ट्रिक ज्यादा कंज्यूम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगी। तो हमें ये भी देखना है कि वो किसी कोटिंग के साथ है कि नहीं, क्योंकि उससे भी तो कंटिन्यूअसली पानी के भीतर रहना है। तो यहाँ पे जो मटेरियल हैवेल्स प्रोवाइड करी वो है इनक्लॉय, जिसमें आपको ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट मिल जाता है, जिससे क्या है कि आपका स्केल नहीं पड़ेगा, एज वेल एज वो आपके पानी को ज्यादा से ज्यादा जल्दी गर्म कर देगा और उस टाइमिंग को भी मेंटेन करेगा लॉन्ग टाइम तक। तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, यानी कि शॉक से प्रूफ प्लग। जी हाँ, ये बहुत सबसे अच्छी चीज मुझे हैवेल्स में देखने को मिली, क्योंकि हैवेल्स हमेशा सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, क्योंकि करंट और पानी ये दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं, जैसे जय और वीरू, मुन्ना भाई और सर्किट, यानी कि दोनों एक दूसरे के बगैर अगर मिल जाए ना कहीं धमाका हो ही जाता है। ठीक उसी तरीके से पानी में अगर करंट अचानक पड़ जाए, बिजली का तार, तो वो पूरे घर में करंट फैला सकता है। तो ठीक उसके ध्यान में रखते हुए कंपनी ने क्या किया है कि घर में कभी भी अचानक से कहीं करंट लीकेज इशू हो जाता है या वोल्टेज फ्लक्चुएशन इशू हो जाता है, तो ये डायरेक्टली आपके मशीन को शट ऑफ कर देगा, यानी कि बंद कर देगा, जिससे कोई बड़ा एक्सीडेंट भी ना हो और एज वेल एज आपका मशीन भी खराब ना हो, दोनों के दोनों लोग ही सेफ रहें। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, यानी कि फायर रिटार्डेंट पावर कॉर्ड। जी हाँ, इसमें जो वायर वगैरह भी है ना वो भी बहुत ही ज्यादा सेफ है। नॉट ओनली सेफ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे भीतर में आपको बहुत सारे ऐसे चीज मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मली होता क्या है कि गीजर में आपको एक नॉब भी मिलता है जो होता है मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम होता है 25 डिग्री और मैक्सिमम 75 डिग्री, यानी कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हो और उतना ही टेम्परेचर का पानी गर्म होगा। क्योंकि गीजर सिर्फ हम जैसे एडल्ट ही इस्तेमाल नहीं करते, घर पे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम 75 डिग्री का पानी जब गर्म हो जाएगा और किसी बच्चे के हाथ
फेरेगा तो कहीं ना कहीं वो जल सकता है। तो उसके लिए कंपनी ने एक अच्छी चीजें भी डाल रखी है। जैसे आप देख ही रहे हो कि 75 डिग्री होने से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है। तो ये भी एक बेस्ट पार्ट आपको मिल जाता है इसके भी। अब बात करते हैं और ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स की भी, क्योंकि इसमें आपको मिलता है मल्टी फंक्शन का सेफ्टी बल्ब। जी हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। मल्टी फंक्शन मतलब होता क्या है, नॉर्मली हैवेल्स के जितने भी स्टोरेज गीजर है ना, वो सब 8 बार प्रेशर सपोर्टेड है। यानी कि आपका कोई भी अच्छा खासा लंबा मंजिला बिल्डिंग में आप रह रहे हैं और टैंक आपका छत पे और आप ग्राउंड फ्लोर में अपने फ्लैट के भीतर गीजर लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जब ऊपर से पानी इतनी तेजी से आता है तो कहीं ना कहीं आपका टैंक या आपका गीजर खराब हो सकता है, फट सकता है। तो ऐसी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हैवेल्स का सारा स्टोरेज गीजर आपका 8 बार प्रेशर सपोर्टेड है। 8 बार इक्वल टू 80 मीटर। तो 80 मीटर एक बहुत लंबी डिस्टेंस होती है। अगर मान लीजिए उससे ज्यादा भी डिस्टेंस है तो यहाँ पे आपको मल्टी फंक्शन सेफ्टी बल्ब भी मिल जाता है। होता क्या है कि आप इसका प्रेशर को रिलीज भी कर सकते हो इससे, एज वेल एज हम आए दिन हमेशा यही सुनते थे कि गीजर के भीतर पानी गर्म होने के बाद फट जाता था। क्यों फट जाता था? क्योंकि जब हम नॉर्मली भी पानी को गर्म करते तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर से भाप निकलता है, और कहीं ना कहीं यहाँ तो भाप निकलने का जगह नहीं है क्योंकि वो भाप टैंक के भीतर हो जाता है। तो इस मल्टी फंक्शन बल्ब से क्या होगा कि वो जो भाप है वो धीरे धीरे बूंद करके निकलते रहेगी, जिससे उसे सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। यानी कि जो पहले खबर सुनने को मिलती थी वो परेशानी अब हैवेल्स के स्टोरेज गीजर में देखने को नहीं मिलेगी। सेफ्टी की बात करूं तो और एक खास फीचर्स इसमें मिल जाता है, क्योंकि हैवेल्स के जितने भी गीजर्स है वो आपका IPX4 वाटर रेसिस्टेंट एंड स्पर्श प्रूफ होता है। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि गीजर तो बाथरूम में व्यवहार होगा, यूज होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग शावर में नहाते हैं, तो शावर में नहाते वक्त क्या है कि छींटा मशीन के ऊपर पड़ते रहती है। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर पानी उस पर चला जाए तो वो खराब कर देगी। तो ये IPX4 सर्टिफाइड है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये वाटर रेसिस्टेंट एंड स्पर्श प्रूफ है, तो पानी के बूंद से या छींटे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे अच्छा फीचर सब मैं बोलूं तो सॉक से प्लग के बाद मुझे लगता है इसका पफ इंसुलेशन। जी हाँ, होता क्या है कि आपकी जो आउटर बॉडी होती है, दिखने में हालांकि हैवेल्स का गीजर काफी ज्यादा बड़ा लगता है, जस्ट बिकॉज कि इसका जो आउटर बॉडी होती है और भीतर में जो स्टेनलेस स्टील टैंक या कंटेनर है, इसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, और इस स्पेस में बैठाया जाता है फोम, पॉलीयूरेथीन फोम, और ये फोम का थिकनेस काफी ज्यादा मोटा होता है, जिसके वजह से ये पानी का जो टेम्परेचर है यानी कि उसको वो पकड़ के रखता है। यानी कि पानी अगर आपका एक बार गर्म हो गया और आपने गीजर को ऑफ कर दिया तो वो पानी आपको 7 से 8 घंटा मिनिमम 7 to 8 आवर्स तक आपको गर्म मिलने वाला, जस्ट बिकॉज उतना जो हाई थिकनेस का फोम बीच में हैवेल्स इस्तेमाल करती है। एक और खास फीचर्स की मैं बात करूं तो वो है वर्ल्ड फ्लो टेक्नोलॉजी। जी हाँ, हैवेल्स के स्टोरेज गीजर में एक और खास फीचर्स मिलता है, वो है वर्ल्ड फ्लो टेक्नोलॉजी। यानी कि आप अगर गौर से देखिएगा तो स्टोरेज गीजर में आपको 2 इनलेट एंड आउटलेट का पाइप देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरफ से पानी भीतर जाती है और दूसरी तरफ से गर्म पानी बाहर आती है, यानी कि ठंडा पानी इन एंड आउटलेट में आपको गर्म पानी बाहर निकलती है। तो इन्होंने क्या किया है, जो इनलेट वाली पाइप है ना, उसके ऊपर ना पैक करके छोटे छोटे होल कर दिए हैं, जिससे क्या है कि धीरे धीरे आपका जो ठंडा पानी है वो टैंक के भीतर इनपुट होगा, यानी कि रिफिल होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये मेरे पास एक बॉटल है और एक ग्लास है। जैसे अगर मुझे इस ग्लास को भरना है तो मैं डायरेक्टली आपका बॉटल का ढक्कन खोल के डायरेक्टली इसको डालूंगा और मेरा बॉटल से पानी ग्लास में भर गया, जिससे मिनिमम मुझे लगता है कि 1 या 1.5 सेकंड का समय लगा होगा। लेकिन अगर मुझे इसी ग्लास को भरने के लिए मैं क्या करता कि इस बॉटल के ऊपर एक प्लास्टिक लगा देता और उसमें एक छोटा करके होल कर देता, फिर मैं उसी ग्लास को फिल करने के लिए भरता, तो क्या मुझे वो 1-1.5 मिनट का समय लगता या सेकंड लगता? नहीं, बल्कि और ज्यादा सेकंड मुझे लगता, यानी कि ज्यादा समय लगता। ठीक उसी तरीके से होता क्या है कि जब आपका स्टोरेज गीजर में 10 लीटर का अगर आप स्टोरेज गीजर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें जो 5 लीटर है आपने नहा लिया और 5 लीटर आपका गर्मा गर्म पानी बचा है, तो होता क्या है कि इनलेट पाइप से जब डायरेक्टली आपका ठंडा पानी जब इंटर करेगा तो वो जो बचा कुचा जो गर्म पानी है ना, वो डायरेक्टली ठंडा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो 5 लीटर में गर्म पानी में ठंडा पानी डायरेक्ट मिक्स होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, तो वो पानी ठंडा हो जाएगा। तो कंपनी ने क्या किया है, उसी इनलेट पाइप के ऊपर पैक कर दिया और छोटे छोटे पोर कर दिया है, जिससे पानी धीरे धीरे करके आपके टैंक के भीतर जाएगा, जिससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। यानी कि
जो भी कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जिससे आपका 20% मोर हॉट वाटर भीतर में मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, यानी कि मैं बोलूँ तो वर्ल्ड फ्लो टेक्नोलॉजी बेस्ट पार्ट है इस हैवेल्स स्टोरेज गीजर का। तो वर्ल्ड फ्लो टेक्नोलॉजी में मैंने एक और चीज मेंशन किया, इनलेट एंड आउटलेट, यानी कि उसके लिए तो एक पाइप भी होता है। तो हैवेल्स के हर स्टोरेज गीजर में आपको जो इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है, वो भी स्टेनलेस स्टील का इसके भीतर में ही आपको फ्री मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये लीकेज फ्री होता है। तो ये बेस्ट पार्ट है कि हैवेल्स आपको बॉक्स के भीतर ही आपको दोनों पाइप जो है इनबिल्ट दे देती है, यानी कि आपको टेक्नीशियन के लिए या बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक प्रोडक्ट को लेने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है इसकी वारंटी। जी हाँ, वारंटी अगर अच्छा खासा आपको हैवेल्स की स्टोरेज गीजर में मिलता है, यानी कि जो टैंक है उसके ऊपर 7 ईयर्स की वारंटी, एज वेल एज जो हीटिंग एलिमेंट है, जो आपका इनक्लॉय ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट में आपको मिलता है 4 साल की वारंटी, और जो प्रोडक्ट है ओवरऑल उसमें मिलता है आपको 2 साल की वारंटी। तो वारंटी भी आपको अच्छा खासा दे रहा है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो अगर आप 7 साल, 4 साल, 2 साल सोच रहे हैं तो वो मत सोचिए, क्योंकि हैवेल्स में जैसे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, एक बेनिफिट ये होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होगा, यानी कि आपको बिल पेमेंट कम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का, प्लस आपका जो फेरो ग्लास कोटिंग है एंड आपका जो इनक्लॉय ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट है, और प्लस वर्ल्ड फ्लो टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा, एज वेल एज आपका जो कंटेनर है, जो हीटिंग एलिमेंट है, ये भी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो मतलब सिर्फ 7 साल, 4 साल, 2 साल मत सोचिए, हैवेल्स का वाटर हीटर कम से कम लंबे समय तक चलने वाला है। तो ये थे कुछ 12 ऐसे फीचर जिसे देख के आप हैवेल्स का वाटर हीटर परचेस कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इन 12 फीचर्स में आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और जरूर कमेंट करें कि आपको ये 12 फीचर में कौन सा ऐसा फीचर है जो सबसे बेस्ट लगा हैवेल्स के वाटर हीटर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।